अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्सहाबिका या सफियना यौमल ज़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आसानुल वजीफा चैलेंज देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजारता हूँ। प्यारे नाजरीन, आज मैं आपके लिए या मोमितो का ऐसा एक तीर बहादुर, एक जालाली वाला एक वजीफा लेके आया। यही वजीफा करने के बाद आपका जिंदगी पूरी तरह से पलट के रख देगा। इससे पहले आपने बड़े बड़े वजीफा आपने देखा होगा, बड़े बड़े वजीफा की आपने चिल्ला किया होगा, लेकिन आखिर में आपको नाकामयाबी की आपको मुंह देखना पड़ा। तो जिस अमल की आपको बहुत दिनों से इंतजार था, वही अमल में आज मैं आपके लिए लेके आया। इसीलिए आपको यही टॉपिक यानी कि आखिर तक आपको देखना है, उसके बाद आपको पूरी बात समझ में आ जाएगा या मोमितो का कितना फायदा है। उसी के मुख्तलिफ आज के टॉपिक पर बात करेंगे। आप तमाम फायदा जानकर आपका दिल पूरी तरह से खुशी से झूम उठेगा। सबसे पहले फायदा, अगर आपके घर में मरीज है या मरीजा है, बहुत दिनों से बीमारी लग गया है, जिस्मानी बीमारी भी पता नहीं चलता है और जादू है आपके मरीज के ऊपर, वो भी यानी कि पता नहीं चलता है। आपने बहुत डॉक्टरों को दिखाया, आपने बहुत आमिलों को दिखाया, आपने बहुत हाकिमों को दिखाया, आपने बहुत तांत्रिकों को दिखाया, फिर भी आपके घर का मरीज यानी कि शफा होने का कोई नाम ही नहीं लेता है। उसे टाइम आपने पूरी तरह से यानी कि मायूस हो गया है। उस मरीज को लेकर आपने इतना पैसा खर्चा कर दिया है, फिर भी आपका मरीज यानी कि शफा नहीं हुआ है। मरीज के ऊपर तरह तरह की बीमारी आ चुका है। मरीज को ला इलाज बीमारी लग गया है, मरीज के दिल के अंदर बीमारी है, पेट के अंदर बीमारी है, कैंसर हो चुका है, ला इलाज बीमारी है, पेट में पत्थर हो गया है, बवासीर हो गया है, शुगर हो चुका है, डायबिटीज हो चुका है, घुटनों में दर्द है, पट्ठों में दर्द है, पूरी तरह से आसेब यानी कि मुसल्लत हो गया है। उस टाइम आप कितना बीमारी की आप इलाज करेंगे, उसी सुनकर आपने पूरी तरह से यानी कि मायूस हो गया है। तो उस टाइम आपको मायूस नहीं होना है। मैं आपके लिए ऐसा एक तीर बहादुर, एक जालाली वाला एक इसमें आजम लेके आया। यही इसमें आजम के जरिए से अल्लाह आपके मरीज को 7 दिन के अंदर यानी कि शफा दे देगा। कितना बड़ा काला जादू होगा, कितना बड़ा पीला जादू होगा। किसी ने जादू मुसल्लत कर दिया है, किसी ने हमजत मुसल्लत कर दिया है, किसी ने शयातीन मुसल्लत कर दिया है, किसी ने चुड़ैल आपके मरीज के ऊपर भेज दिया है, किसी ने आपके ऊपर यानी कि बहुत दिनों से करा धरा करके रख दिया है, किसी ने आपके ऊपर पूरी तरह से यानी कि दुश्मनी कर दिया है। उस टाइम आपने और भी पूरी तरह से मायूस हो गया है। आपका मरीज पूरी तरह से आखिरी सांस ले रहा है। तो उस टाइम आपको पूरी तरह से मायूस नहीं होना है। सिर्फ आपको चुपके से यही अमल यानी कि एक मर्तबा आपको कर लेना है, और एक ही मर्तबा करने के बाद आपका मरीज हमेशा के लिए अल्लाह शफा दे देगा। यही अमल करने से पहले आपको 2 सामान की आपको इंतजाम करना है। जब आपके 2 सामान की इंतजाम हो जाएगा, उसी टाइम आपको यही अमल यानी कि चुपके से आपको कर लेना है। सबसे पहले आपको एक इतर की आपको शीशी ले लेना है। जब आपने एक इतर की शीशी ले लिया है, उसके बाद आपको एक साफ सुथरा आपको पानी की आपको बोतल ले लेना है। सबसे पहले आपको जायनमाज आपको बिछा देना है, एक अगरबत्ती आपको जला देना है, जिस्म के अंदर आपको थोड़ा सा आपको खुशबू लगा देना है। सबसे पहले आपको 11 मरतबा आपको दुरूद शरीफ पढ़ लेना है। जब आपने 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लिया है, उसके बाद या मोमितो या मोमितो या मोमितो या मोमितो यही इसमें आजम आपको 111 मरतबा आपको पढ़ना होगा, और आखिर में आपको सिर्फ 11 मरतबा आपको दुरूद शरीफ पढ़ लेना है। जब आपने 111 मरतबा या मोमितो पढ़ लिया है, उसके बाद आपको यही इतर की शीशी पर आपको दम कर देना है। दोबारा से आपको 111 मरतबा या मोमितो आपको पढ़ना होगा। जो आपने एक साफ सुथरा पानी की आपने बोतल ले लिया, उस पानी के अंदर भी आपको दम कर देना है।
वही पानी मरीज है या मरीजा है उनको पीने के लिए आपको दे देना है। वही पानी सुबह पिएगा, वही पानी दोपहर को पिएगा, वही पानी सोने की टाइम पर यानी कि पी लेगा। उसके बाद आपकी मरीज लगातार 7 दिन तक वही पानी यानी कि इस्तेमाल करेगा। उसके बाद आपके हाथ में एक इत्र की शीशी है जो आपने या मोमितो पर कर यानी कि दम कर लिया, वही इत्र आपकी मरीज को सबसे पहले हाथ में आपको थोड़ा सा आपको लगा देना है। जो आपके घर में मरीज है या मरीजा है उनको थोड़ा सा सूंघने के लिए आपको दे देना है। इसी तरह आपकी मरीज सुबह 1 मरतबा सूंघेगा, दोपहर को 1 मरतबा सूंघेगा और सोने के टाइम पर 1 मरतबा यानी कि सूंघेगा। जो हाथ में यानी कि इत्र यानी कि रह जाएगा वही इत्र यानी कि कपड़े में लगा देना है। इस तरह आपके मरीज को 7 दिन तक यही अमल करने की आपको मामूल बना लेना है। अल्लाह के हुक्म से आपका मरीज हमेशा के लिए अल्लाह शफा दे देगा। कितना पुराना वो जादू होगा, कितना पुराना वो खब्बिस होगा, कितना पुराना वो जिन्नात होगा, कितना पुराना वो नजरेबद होगा, कितना पुराना वो आसेब होगा, कितना पुराना ये वो काला जादू होगा, यानी कि हमेशा के लिए आपके मरीज और मरीजा वो अल्लाह शफा दे देगा। इस अमल की दूसरा फायदा, अगर मेरी नौजवान बहन की पेट में अगर बच्चा आने का कोई नाम ही नहीं लेता है, अगर बच्चा आता है लेकिन हमल ठहरने का कोई नाम ही नहीं लेता है, उसे टाइम हमल आपकी पूरी तरह से गिर जाता है। उस टाइम आपने बहुत डॉक्टरों को दिखाया फिर भी आपके हमल ठहरने का कोई नाम ही नहीं लेता है। उस टाइम आपने बहुत आमिलों को दिखाया फिर भी आपके हमल ठहरने का कोई नाम ही नहीं लेता है। उस टाइम आपने किसी हकीम को दिखा दिया फिर भी आपके हमल ठहरने का कोई नाम ही नहीं लेता है। उस टाइम आपने किसी तांत्रिक के पास चला गया फिर भी आपके हमल यानी कि ठहरने का कोई नाम ही नहीं लेता है। ऊपर से आपके ईमान तो पूरी तरह से खराब हो गया है। उस टाइम फिर भी आपके पेट में यानी कि बच्चा आने का कोई नाम ही नहीं लेता है। उस टाइम आपके पेट में हमल ठहरने का कोई नाम ही नहीं लेता है। आपने बहुत डॉक्टरों की गोलियां खा लिया, बहुत डॉक्टरों को पैसा दे दिया, बहुत आमिलों को पैसा दे दिया, बहुत हाकिमों को पैसा दे दिया, बहुत तांत्रिकों को पैसा दे दिया। उसी टाइम आपने पूरी तरह से मायूस हो गया है। तो उस टाइम आपको मायूस नहीं होना है, सिर्फ आपको यही अमल चुपके से 1 मरतबा आपको करना है और 1 ही मरतबा करने के बाद अल्लाह के हुक्म से आपके पेट में बच्चा भी आ जाएगा और आपके हमल हमेशा के लिए ठहर जाएगा। यानी कि आपने या मोमितो या मोमितो या मोमितो 1111 मरतबा पढ़कर काली मिर्ची के ऊपर आपने दम कर दिया। उस टाइम आपको काली मिर्ची एक सुबह को निहार मुँह खाना है, एक दोपहर को आपको खाना है, एक आपको सोने की टाइम पर आपको खाना है और अल्लाह की बारगाह में आपको यानी कि दुआ मांग लेना है। अल्लाह ने चाहा तो आपको 41 दिन के अंदर आपके हमल भी ठहर जाएगा। अल्लाह ने चाहा तो 41 दिन के अंदर आपके पेट में बच्चा भी आ जाएगा। इस अमल की चौथा फायदा है, अगर आपकी कारोबार पूरी तरह से किसी ने ख़त्म कर दिया है, आपकी कारोबार बंद हो गया है, आपके घर के अंदर पूरी तरह से किसी ने बंदिश लगा दिया है, उसी टाइम आपने पूरी तरह से मायूस हो गया है, दिन ब दिन आपके कारोबार में इतना नुकसान हो गया है, आपके घर में कोई भी खैर बरकत नहीं है, आपके घर में दौलत आने का कोई नाम ही नहीं लेता है, आपने बहुत कमा लिया लेकिन आपके घर में 1 रुपया भी टिकने का कोई नाम ही नहीं लेता है। ये नौसत आपके ख़त्म नहीं हुआ, दूसरा नौसत आपके घर में आ गया है, एक हाजत आपकी पूरा नहीं हुआ है, दूसरा आपके घर में मुसीबत आ चुका है। तो उस टाइम आपको समझ लेना है आपके घर में किसी ने नजरबद लगा दिया है या तो आपके घर में किसी ने जादू कर दिया है। आपको सिर्फ 111 मरतबा आपको पढ़ना है या मोमितो या मोमितो या मोमितो पढ़ने के बाद एक साफ सुथरा आपको पानी की आपको बोतल ले लेना है, वही पानी के अंदर आपको फूंक मार देना है, वही पानी आपको घर के अंदर पूरी तरह से छिड़क देना है। यही पानी आपको सिर्फ लगातार 7 दिन तक आपको छिड़कना है। अल्लाह ने चाहा तो आपके घर में कितना पुराना वो बंदिश होगा वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। अगर आपकी दुकान में कोई भी कस्टमर नहीं आता है,
आपकी दुकान में कोई भी खैर व बरकत नहीं है, आपकी दुकान पर किसी ने काला जादू कर दिया है, आपकी दुकान पर किसी ने बंदिश लगा दिया है, तो उस टाइम आपको सिर्फ या मोमितो या मोमितो या मोमितो आपको सिर्फ 111 मरतबा पढ़ना है और 7 दिन तक आपको मामूल रखना है। आपकी दुकान में कितना नजरेबद होगा, आपकी दुकान में कितना पुराना बंदिश होगा, वह हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। अगर आपकी ज़मीन जायदाद की अगर कारोबार है, ज़मीन जायदाद बिकने का कोई नाम ही नहीं लेता है, कस्टमर आता है लेकिन देखकर आपकी ज़मीन वो भाग जाता है, तो उस टाइम आपको सिर्फ या मोमितो या मोमितो या मोमितो आपको पढ़ना है। जो भी ज़मीन आपको बेचना है, उस ज़मीन के अंदर आपको खड़ा होकर 111 मरतबा या मोमितो आपको पढ़ लेना है। अल्लाह ने चाहा तो 7 दिन के अंदर आपकी ज़मीन वो बिक जाएगा और आपकी कारोबार दोबारा से यानी कि इतना चलने लगेगा, आप देखकर ही आप हैरान हो जाएंगे। अगर आप एक डॉक्टर है, आपके पास मरीज नहीं आता है, तो उस टाइम आपको सिर्फ या मोमितो या मोमितो या मोमितो आपको पढ़ना है। अल्लाह के हुक्म से आपके पास जमातों की जमात मरीज आना शुरू हो जाएगा। अगर आप एक आमिल है, आपके अमल को किसी ने पूरी तरह से बंदिश लगा दिया है, तो उस टाइम आपको सिर्फ 111 मरतबा आपको पढ़ना है या मोमितो या मोमितो या मोमितो। अल्लाह के हुक्म से आपके अमल हमेशा के लिए छुटकारा पा लेगा और आपके अमल हमेशा के लिए खोल जाएगा और आपके पास जमातों की जमात मरीज आना शुरू हो जाएगा। तो इस टॉपिक पर आपको इतना ही जानकारी देना था। अगर चैनल पर आपने अगर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी हौसला को बढ़ाइए।